हेलो गाइस एंड वेलकम टू 8 मोटो राइट। तो आज के वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूँ होंडा यूनिकॉर्न BS4 मॉडल का, और साथ ही साथ अपन जानेंगे ये बाइक होंडा यूनिकॉर्न 2025 मॉडल से बेटर है या नहीं। सो गाइस वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करें ताकि मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। सो गाइज ये है होंडा यूनिकॉर्न BS4 ABS मॉडल जो कि 2019 में लॉन्च कर दिया गया था कंपनी की तरफ से, और ये बाइक लगभग 5.5 साल पुरानी है। ये पर्सनली मैं यूज़ करता हूँ। यहाँ पर अपन रिव्यू की बात करें तो गाइज मैं स्पेक्स बताऊंगा, प्राइस बताऊंगा, और ये बाइक 2025 मॉडल से बेटर है या नहीं वो भी बताऊंगा। सो गाइज आप चलेंगे रिव्यू करने के लिए बाइक के करीब। सो गाइज यहाँ पर बात करेंगे प्राइस की। जिस टाइम पर मैंने ये बाइक परचेस की थी 5 दिसंबर 2019 में, इसकी प्राइस थी 1,05,000 रुपये ऑन रोड। उस टाइम पर यह बाइक पल्सर 150 से सस्ती थी, सिंगल डिस्क मॉडल से, FZ से सस्ती थी, और दूसरे सभी 150cc बाइक जैसे कि अपाचे, एक्सट्रीम सभी से सस्ती थी ये बाइक, और साथ ही साथ अच्छी क्वालिटी, अच्छा माइलेज ऑफर करती थी, इसलिए हमने ये बाइक चूज़ की थी। तो यहाँ पर प्राइस वैल्यू फॉर मनी थी यूनिकॉर्न की उस टाइम पर। अब बात करेंगे लुक्स की। सो गाइस इसके लुक्स सेकंड जनरेशन से सेम है, और ये लुक्स बुरे नहीं है। 2025 मॉडल में भी ऐसे ही लुक्स मिलते हैं। 90% ऑफ द टाइम आप डिफरेंस महसूस नहीं कर सकते दोनों बाइक के अंदर। यहाँ पर मैं अगर आपको डिफरेंस बताऊँ डिटेल में, तो पहले तो आपको नए मॉडल में LED हेडलाइट मिलती है जो कि इसके अंदर नहीं आती थी। यहाँ का डिज़ाइन थोड़ा अलग है नए मॉडल में, इसके अंदर अलग आता है उससे। और साथ ही साथ यहाँ पर तीसरा डिफरेंस इधर आता है, ये पार्ट नए मॉडल में थोड़ा अलग है, BS6 मॉडल में भी थोड़ा अलग है। नेट आता है, यहाँ पर लाइन्स आते हैं। और चौथे डिफरेंस की बात करूं तो चौथा डिफरेंस है इंडिकेटर में। नए मॉडल के अंदर ऐसे इंडिकेटर नहीं आते, ओल्ड मॉडल में आते थे ये इंडिकेटर, जिसकी क्वालिटी बेटर थी नए मॉडल के कंपैरिजन में। अभी भी इसकी क्वालिटी अच्छी है। नए मॉडल के अंदर 110cc 125cc वाले इंडिकेटर लगा के देता है होंडा कंपनी, जो कि कॉस्ट कटिंग है। बाकी ये रहते हैं 4 डिफरेंस लुक्स में। ओल्ड मॉडल का लुक आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना। फ्रंट में है बड़ा सा हेडलैम्प सेटअप, क्रोम का डिज़ाइन, नीचे है बॉडी कलर्ड मड गार्ड, ब्लैक कलर के अलॉय व्हील, लेग गार्ड मिलता है आपको, होंडा की ब्रांडिंग वाला इंजन, रेड कलर से होंडा लिखा हुआ मिलता है आपको। यहाँ पर होंडा की ब्रांडिंग है, 3D में है ये। टैंक अच्छा मस्कुलर है इस बाइक का। साथ ही साथ यहाँ पर है मोनो सस्पेंशन लिखा हुआ, CB यूनिकॉर्न। CB का मतलब कार्बोरेटर है, जिसके ऊपर भी CB लिखा हुआ रहता है। होंडा के बाइक्स जो नॉर्मल है, यूनिकॉर्न हो, शाइन हो, SP हो, तो वो बाइक कार्बोरेटर वाली है। जिसके ऊपर CB नहीं है वो बाइक फ्यूल इंजेक्शन है, मतलब फ्यूल इंजेक्शन के साथ काम करती है, उसके अंदर कार्बोरेटर नहीं आता। CBR इस सीरीज़ में नहीं आती, सिर्फ नॉर्मल बाइक। बाकी रियर की बात करें तो गाइस रियर प्रोफाइल अभी भी ऐसी आती है, टॉल है रियर प्रोफाइल। साइलेंसर अच्छा लंबा मिलता है इसके अंदर, देख सकते हैं आप। क्वालिटी अच्छी थी इस बाइक की, और नए मॉडल में इससे बेकार बिल्ड क्वालिटी मिलती है। मतलब इसकी बिल्ड क्वालिटी नए मॉडल के कंपैरिजन में ज़्यादा बेटर है, और ये बाइक ज़्यादा वजन है उसके कंपैरिजन में। यहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छी बिल्ड क्वालिटी मिलेगी ओल्ड मॉडल के अंदर। बाकी ये रहा डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी। अब चलेंगे इलेक्ट्रिकल सेक्शंस की तरफ। उस टाइम पर होंडा कंपनी ऑफर करती थी ऑल हैलोजन सेटअप, हेडलाइट, टेल लाइट, इंडिकेटर सब कुछ हैलोजन, और इसकी हेडलाइट बहुत ही बेकार थी। मैंने यहाँ पर आफ्टर मार्केट खर्चा करके नई LED हेडलाइट लगाई है। 500 रुपये में हेडलाइट नहीं लग गई इसके अंदर। तो यहाँ पर हेडलाइट, टेल लाइट और इंडिकेटर हैलोजन मिलते थे 2019 मॉडल के अंदर, जो कि मैंने चेंज करवाए हैं। टायर्स की बात करूँ तो गाइस यहाँ पर टायर आपको सेम मिलते हैं नए मॉडल के अंदर भी। फ्रंट में है 80-100-18 का टायर, और रियर में है 100-90-18 का टायर। ये टायर माइलेज अच्छा देते हैं पतले रहने की वजह से, लेकिन थोड़ा बहुत ग्रिप कम मिलती है इस बाइक के टायर से एज़ कम्पेयर टू अदर 150-160cc बाइक। इसकी ग्रिप थोड़ी कम है, और साथ ही साथ यहाँ पर हैंडलिंग थोड़ी कमज़ोर है इसके अंदर। सस्पेंशंस की बात करें तो गाइस यहाँ पर सस्पेंशन सेटअप अभी भी सेम है नए मॉडल के अंदर, जो कि है टेलीस्कोपिक फोक। फ्रंट में ज़्यादा मोटे नहीं है ये, और रियर में है 7 टाइम एडजस्टेबल मोनोशॉक। इसका मोनोशॉक 150cc के सभी बाइक्स में सबसे बढ़िया है, और इसकी ट्यूनिंग इंडिया के ख़राब रोड्स को देखकर बनाई गई है। तो यहाँ पर ट्यूनिंग अच्छी है, सस्पेंशन सेटअप अच्छा है यूनिकॉर्न BS4 का और नए मॉडल के अंदर। ब्रेक्स की बात करें तो गाइस यहाँ पर मिलता है आपको 240 mm का डिस्क विथ सिंगल चैनल ABS। 2019 मॉडल से इसके अंदर ABS आता था, और पुराने मॉडल में निसिन के कैलिपर आते थे, जो कि नए मॉडल के कंपैरिजन में बेटर हैं। नए मॉडल के अंदर एंड्योरेंस ब्रांड के ब्रेक्स आते हैं, जिसकी क्वालिटी थोड़ी कमज़ोर है इसके कंपैरिजन में। और रियर ब्रेक की बात करूँ तो गाइस रियर में है लेजेंडरी ड्रम ब्रेक,
जिसकी क्वालिटी मैं हमेशा बोलता हूँ बेकार है, इसके अंदर आवाज़ आती है। सो गाइज ये ब्रेक्स आते थे 2019 मॉडल के अंदर, जो कि नए मॉडल के कंपैरिजन में बेटर हैं। निसिन के कैलिपर आना चाहिए नए मॉडल के अंदर। आपकी राय आप कमेंट सेक्शन में बताना। अब चलेंगे अपन इंजन की तरफ, जिसकी वजह से ये बाइक इंडिया के अंदर रूल करती थी, अच्छा माइलेज देती थी और होंडा की क्वालिटी बताती थी ये बाइक। और साथ ही साथ एक स्पेशल चीज़ आती थी इसके अंदर, वो है रिजर्व की स्विच। ये कार्बोरेटेड बाइक है और यहाँ पर आपको रिजर्व स्विच देखने को मिलती है। ये बहुत ही बढ़िया चीज़ थी यार, ये नए मॉडल्स में आना चाहिए, पब्लिक को ये बहुत ज़्यादा पसंद है। बाकी इंजन के स्पेसिफिकेशंस की बात करूँ तो गाइस ये है BS4 कंप्लाइंट इंजन, जो कि है 150 सीसी एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 2 वाल्व, और ये मैक्स पावर निकालता है लगभग 13.5 PS की और मैक्स टॉर्क निकालता है 12.8 न्यूटन मीटर का विथ 5 स्पीड गियर बॉक्स। इसके अंदर आपको पावर और टॉर्क मीडियम मिलता था, ना ही ज़्यादा ना ही कम, मीडियम। और यहाँ पर इनिशियल पिकअप नए मॉडल के कंपैरिजन में बेटर था, तो यहाँ पर इनिशियल पिकअप में कभी कमी नहीं आई इसके। और साथ ही साथ इंजन स्मूथनेस बहुत ज़्यादा टॉप क्वालिटी की थी होंडा यूनिकॉर्न 150 सीसी के अंदर। इसके अंदर 80, 100, 120 ये टॉप स्पीड 120 की करती है। उस स्पीड में भी वाइब्रेशंस नहीं आते, तो इंजन की रिफाइनमेंट लेवल्स आप समझ सकते हैं इंजन की वाइब्रेशन से। मतलब वाइब्रेशंस ना होने की वजह से ये इंजन कितना रिफाइंड है आपको समझ में आएगा। और यहाँ पर माइलेज की बात करें तो गाइस माइलेज बहुत बढ़िया था इस बाइक का। मतलब अभी भी देती है ये बाइक 55 से 60 की MPL कंपनी क्लेम करती थी, और ये बाइक फर्स्ट सर्विस से पहले 55 आराम से देती थी माइलेज, और सेकंड सर्विस के बाद 60 का माइलेज हाईवे पर इजीली मिल जाता था। सिटी के अंदर 53, 55, कभी कभी 58 का भी माइलेज देती थी ये बाइक। तो यहाँ पर माइलेज बहुत अच्छा था होंडा यूनिकॉर्न 150 सीसी का BS4 मॉडल का, जो कि आजकल के मॉडल के बराबर है। आजकल के मॉडल भी अच्छे खासे माइलेज दे रहे हैं। मतलब यूनिकॉर्न का मॉडल बोल रहा हूँ मैं 2025 मॉडल, वो भी बाइक अच्छा खासा माइलेज दे रही है 55, 58। तो ये बाइक उस टाइम पर अच्छा माइलेज देती थी, जो कि 150 सीसी में बेस्ट था और आज भी बेस्ट है। बाकी अब चलेंगे डायमेंशंस की तरफ। सीट हाइट मिलती थी 795 mm की, नए मॉडल में ज़्यादा सीट हाइट है जो कि है 798 mm। बाकी सीट कंफर्ट की बात करें तो गाइस हमेशा से मैं तारीफ़ करता हूँ, बेस्ट सीट कंफर्ट मिलता है यूनिकॉर्न के अंदर। ओवरऑल वेट की बात करें तो इसका ओवरऑल वेट था 147 kg। नए मॉडल के कंपैरिजन में ये बाइक 8 किलो हैवी है। और ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है 187 mm, बेस्ट ग्राउंड क्लियरेंस है पूरे 150 सीसी के अंदर। टैंक कैपेसिटी नए मॉडल में पुराने मॉडल में सेम है, जो कि है 13 लीटर। बाकी अब बात करेंगे अपन इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल की। नए मॉडल में है फुल डिजिटल मीटर और ये मॉडल में है फुल एनालॉग मीटर। बाकी यहाँ पर फीचर्स की बात करें तो गाइस यहाँ पर है स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, यहाँ पर है टैकोमीटर, फ्यूल गेज, लो बीम, हाई बीम लाइट, इंडिकेटर लाइट, न्यूट्रल लाइट, ABS वार्निंग लाइट। ये नॉर्मल फीचर्स आते थे पुराने मॉडल के अंदर। नए मॉडल में है फुल डिजिटल मीटर, जिसके अंदर लाइव माइलेज जैसे फीचर्स हैं, गियर पोजीशन इंडिकेटर जैसे फीचर्स हैं, जो कि इसके अंदर नहीं आते थे। नए मॉडल का ये फीचर मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद था। बाकी ये रहते हैं स्पेसिफिकेशंस, डायमेंशंस एंड इंजन। अब बात करेंगे कंक्लूजन की। होंडा यूनिकॉर्न BS4 मॉडल होंडा यूनिकॉर्न के 2025 मॉडल से बेटर है या नहीं? यहाँ पर दो अलग अलग कंक्लूजन आते हैं। ज़्यादा फीचर्स जिसको चाहिए और साथ ही साथ फुल डिजिटल मीटर जिसको चाहिए, उनके लिए नया मॉडल सही है। और जिसको अच्छी बिल्ड क्वालिटी चाहिए, ज़्यादा मजबूत बाइक चाहिए, ज़्यादा रिलायबल बाइक चाहिए, उनके लिए BS4 मॉडल बेटर है। इसके अंदर आपको ज़्यादा अच्छी क्वालिटी मिलती है, चाहे आप किसी भी पार्ट को देखो, ये बाइक ज़्यादा ड्यूरेबल लगती है नए मॉडल के कंपैरिजन में। लेकिन इसके अंदर फीचर्स की कमी है। बाकी यहाँ पर कार्बोरेटर का फ़ायदा मिलता है, ट्यूनिंग का फ़ायदा मिलता है ओल्ड मॉडल के अंदर। साथ ही साथ यहाँ पर रिजर्व की स्विच मिलती है, जो कि न्यू मॉडल में नहीं है। यहाँ पर ये सब फ़ायदे चाहिए तब आपको यूनिकॉर्न BS4 सेकंड हैंड में लेना चाहिए। और 2025 मॉडल की बात करें तो गाइस उसके अंदर आपको फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी मिलती है, जिसके अंदर आपको ज़्यादा पेट्रोल कैरी करना पड़ता है टैंक के अंदर। साथ ही साथ उसकी टॉप स्पीड भी ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में। माइलेज दोनों बाइक का सेम आता है। कंफर्ट की बात करें तो दोनों बाइक अच्छा खासा कंफर्ट देते हैं। यहाँ पर बेटर बाइक की बात करें तो गाइस फीचर्स में तो वो बाइक बेटर है पुराने मॉडल के कंपैरिजन में। बाकी इंजन की क्वालिटी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको किसकी पसंद आती है वो रहता है। मेरे को तो 150 सीसी का ओल्ड इंजन बेटर लगता है नए 160 सीसी इंजन के सामने। सो गाइस आज के वीडियो में मैंने आपको होंडा यूनिकॉर्न BS4 मॉडल का रिव्यू दिया। साथ ही साथ ये बताया कि ये बाइक 2025 मॉडल से बेटर है या नहीं। आपको बाइक कैसी लगी, आपको वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में बताना। बाइक से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आज के वीडियो में इतना ही, चलता हूँ, गुड बाय गाइस।